भाई, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो फाइनली आज है मंडे और टाइम टेबल के अनुसार मंडे और ट्यूसडे को हम लोग इंग्लिश की क्लासेस करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। ये क्लास एयरफोर्स XY और कोस्ट गार्ड नाविक दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। तो अगर आपने एयरफोर्स में भी फॉर्म डाल रखा है तो ये क्लास 100% जरूर देखिएगा, क्योंकि सिर्फ 2 क्लासेस मैं आपको देने वाला हूं वन वर्ड का, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के। और सिर्फ ये 2 क्लास से ही जो है आपके एग्जाम में जो भी वन वर्ड आने वाले हैं इन्हीं 2 क्लासेस से आएंगे। 200 टॉप लेवल के जो है वन वर्ड मैं कराऊंगा जो हर एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। खास के आपके एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के एग्जाम में ये सब पूछे गए हैं, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। इन 2 क्लासेस को आज और कल कर लीजिए। 100 कराऊंगा, 100 आज कराऊंगा, 100 कल करवाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए, फिर से कह रहा हूं, क्लास मिस मत करेगा, एक भी वन वर्ड मिस मत करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और फटाफट इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग जो है अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास का। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और अगर किसी एयरफोर्स वाले कैंडिडेट को जानते हो तो उस तक भी ये क्लास जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके एयरफोर्स की भी तैयारी बेहतर हो सके। क्योंकि देखिए, मैं चाहता था कि आपके एयरफोर्स के लिए कुछ बढ़िया दिया जाए। अब जरा ये इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, महा PDF 3.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स आपके लिए भी है ये, ठीक है। एयरफोर्स वालों ध्यान से सुन लो। एक्स ग्रुप के लिए इसमें से इंग्लिश आप कर सकते हो, 10 प्रैक्टिस सेट इंग्लिश के जो है आपके कंप्रीहेंशन के साथ में दिए गए हैं, ठीक है। और साथ ही में वाई ग्रुप के लिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे मदद मिल जाएगा, ठीक है। मैथ भी है, फिजिक्स कह रहा हूं, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, साइंस भी है, करंट अफेयर्स है, सारी चीजें इसमें आपको जो है भर भर के मिल रही है, ठीक है। तो वाई ग्रुप वाले भी अगर आप तैयारी कर रहे हो एयरफोर्स वाई ग्रुप की, तो ये महा PDF 28 सितंबर को आ रही है। कब आ रही है? 28 सितंबर को इसको लेके पढ़ लीजिएगा। और कोस्ट गार्ड वालों के लिए तो खास की ये बुक है ही, ठीक है। कोस्ट गार्ड वाले तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे इसको। प्राइस कितनी है? RS 200 रुपीज है, लेकिन पहले 200 कैंडिडेट को ये RS 100 रुपीज में दिया जाएगा। आप बुक का जो है प्राइस देख सकते हो। चलिए आगे शुरुआत करते हैं अपने क्लास के आगे की तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं। अपने जो है ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड फॉर एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड एग्जाम बैच 1 2024। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहला जो हमारा वन वर्ड दिया गया है ये है हर्षी। अब हर्षी मतलब होता है विरुद्ध मत। जैसे मान लो कोई बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ हो, ठीक है, जैसे बहुत से लोग किसी बिलीफ पे बहुत विश्वास करते हो, ठीक है, या फिर कोई थ्योरी हो जिस पर लोगों को बहुत अधिक विश्वास हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके विरुद्ध हो, ठीक है, जो उसका मत उस चीज के विरुद्ध हो, उसको हर्षी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अब दूसरा आपका कैनिबलिज्म। अब देखो, कैनिबाल आपने तो ये शब्द सुना ही होगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। कैनिबाल क्या होता है भाई साहब? जो आदमियों का मांस खाए, नरभक्षी जिसको बोलते हैं, ठीक है, नर का मांस खाने वाला। अब देखो, सिर्फ यहाँ पे कैनिबलिज्म दिया गया है, तो अब देखो सिर्फ नरभक्षी ही नहीं होता है कैनिबाल मतलब। देखो, कैनिबलिज्म का मतलब होता है कि चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी स्पेसीज हो, ठीक है, जब वो खुद आदमी अपने ही स्पेसीज के चीजों को मारना और खाना शुरू कर देता है, ठीक है, तो वो कैनिबलिज्म उसको बोलते हैं, नरमांस भक्षण बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो टाइगर है, ठीक है, और मान लो किसी कारणवश कोई ऐसी घटना घटती है कि टाइगर अपने ही स्पीसीज के लोगों को मारना और खाना शुरू कर देता है, तो वो भी कैनिबाल हो जाएगा, ठीक है। या फिर पानी में रहने वाली अगर कोई मछली है, वो अपनी ही स्पीसीज को मारना और खाना शुरू कर देती है। जैसे मान लो कि जो है शार्क है, शार्क अपनी ही स्पीसीज के छोटे शार्कों को मारना और खाना शुरू कर दे, तो वो एक तरह से कैनिबलिज्म ही होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, एलिमोनी। ये सब का सब एग्जाम में पूछा गया भाई साहब, एलिमोनी भी पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। एलिमोनी का मतलब क्या होता है? जब जैसे मान लो कि जब तलाक होता है पति और पत्नी के बीच में, ठीक है, तो पति को एक निर्वाह निधि देना होता है पत्नी को, ठीक है, अपनी पत्नी को रहने के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देना होता है, ठीक है, कुछ पैसे वगैरह देने होते हैं हमेशा मंथली। वो जो भी कोर्ट वो करता है, ठीक है, अलाउ करता है जितना कुछ देने के लिए एलिमोनी वो देना पड़ता है, उसी को एलिमोनी बोलते हैं, निर्वाह निधि इसको बोलते हैं। अगला है एक्सियोम। अब एक्सियोम का मतलब क्या होता है? स्वयं सिद्ध, स्टेटमेंट और आइडिया विच पीपुल एक्सेप्ट एज बीइंग ट्रू। जैसे मान लो कि कोई ऐसा आइडिया या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, जिस पर कोई विचार ना किया गया हो पहले, ठीक है, उसको सिद्ध ना किया गया हो, लेकिन लोग ऐसे उसको जो है अपने आप ही उसको सही मानना शुरू कर दे, तो उसको स्वयं सिद्ध बोलते हैं। मतलब लोग अपने आप ही जो है खुद तुम मान लो कि ये सही है, ठीक है, तो उसको एक्सियोम बोलते हैं। अगला है क्रीच। ध्यान से देखना, शिशु गृह। जैसे मान लो क्रीच, जैसे क्या होता है ना कि जैसे कभी कभी की माता पिता जो है अगर दोनों जो है कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके अगर बच्चे हो गए, तो वो क्या करते हैं, एक चाइल्ड केयर सेंटर होता है, ठीक है, तो अपने छोटे बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को क्या करते हैं, कुछ समय के लिए जब वो बाहर जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर में छोड़ देते हैं, जहां पे एडल्ट लोग जो है उन बच्चों की देखरेख करते हैं। तो उस जो है उसको क्या कहते हैं, उस चाइल्ड केयर सेंटर को शिशु गृह बोलते हैं, ठीक है, क्रीच बोलते हैं। चलो अगला आ जाओ, ये सब के सब एग्जाम में पूछे गए हैं।
कह रहा है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन स्पेशली ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन से कह रहा है, ठीक है, वर्गीकरण किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई भी जो है जीव है, जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। एक जीव जैसे मान लो कि गिरगिट का एक एग्जांपल ले लो, गिरगिट जो है कई तरह की गिरगिट पाए जाते हैं, तो उनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, कि कौन से जो है ज्यादा समर जो है एरियाज में रह सकते हैं, कौन से जो है ठंडे जो है स्थानों पे रहते हैं। तो इस तरह उनका क्या है, किसी भी स्पीसीज का ऑर्गेनिजम्स का जो है क्लासिफिकेशन, ठीक है, उनके स्पीसीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, टैक्सीनॉमी बोलते हैं, वर्गीकरण होता है वो। अगला है समथिंग डन ऑकरिंग आउट एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। अब देखो एक चीज सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप पढ़ने वाले कैंडिडेट हो, ठीक है, तो ये क्लास छोड़ोगे नहीं। अगर पास होना है सच में, अगर वर्दी लेनी है कंधे पे, तो ये क्लास आपको छोड़ना नहीं है, पूरा देखेंगे आप, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन के पीछे मत भागो, मैं 100 क्वेश्चन करा दूंगा, 50 क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। आपको स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मुश्किल से कितने मिनट का, 30 से 35 मिनट का ये क्लास है। फास्ट फॉरवर्ड भी थोड़ा सा स्पीड जो है बढ़ा के भी देख सकते हो, लेकिन देखो पूरा क्लास देखना, ठीक है। समथिंग डन ऑकरिंग आउट एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। देखो जो जब कोई चीज जैसे रात में हो, ठीक है, या कोई जैसे मान लो कि कोई पार्टी वगैरह हम लोग रात में देते हैं, तो कुछ भी जो रात के समय हो, ठीक है, वो जो एक्टिवली रात के समय होता हो, उसको क्या बोलते हैं, फटाफट बताइए। नॉकटर्नल, ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल, ठीक है, रात का, रात के समय का होने वाली चीज है। चलो, द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स एट वेरी लो टेम्परेचर। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखो कोई ऐसे मटेरियल्स, ठीक है, उन मटेरियल्स का बिहेवियर या फिर उनका प्रोडक्शन के ऊपर स्टडी जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे जो है लो टेम्परेचर वाले मटेरियल्स हो, एक तरह से ये कह लो, तो इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक, ठीक है, क्रायोजेनिक। अब एक आपने एक शब्द सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, बोलते हैं लोग ना क्रायोजेनिक इंजन, मतलब वो क्या हो, किसी चीज को कूलिंग सिस्टम वाला के मतलब जो है ठंडा रखने के लिए वो क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। पीएसएलवी वगैरह में आपने सुना होगा कि इसरो ने पीएसएलवी में क्रायोजेनिक इंजन का जो है इस्तेमाल किया है ना, तो वही चीज होता है क्रायोजेनिक स्टडी। आप उन मटेरियल्स के जो है बिहेवियर और प्रोडक्शन का स्टडी जो वेरी लो टेम्परेचर पे जो है पाए जाते हैं। चलो अगला है आपका एन एबनॉर्मल फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो होता क्या है ना, कभी कभी जो बहुत खूबसूरत महिलाएं होती हैं अपनी, उनको सुंदरता का डर होता है, एक जो है ये एबनॉर्मल, एक तरह से ये समझ लो बीमारी ही है, एक तरह से फोबिया जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो अंदर डर बैठ जाता है, ठीक है। तो वही चीज अपनी सुंदरता का डर कि हमको कोई मिलेगा नहीं, हमसे कोई प्यार नहीं करेगा, बहुत खूबसूरत है ना, तो वो क्या होता है, एन एबनॉर्मल फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन, क्या बोलते हैं, गाइनोफोबिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूँ यार, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी करा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गाइनोफोबिया होगा। अगला आ जाओ, नीचे आते हैं, कह रहा है कि समवन हु यूजेस द इंटरनेट ए लॉट। कह रहा है कि आप लोग हो ना, आप ही लोग तो इंटरनेट खूब यूज करते हो, ठीक है, तो आप भी तो वही कहे जाओगे, नेटिजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेट में बहुत अधिक समय बिताए, ठीक है, बहुत अधिक यूज करे, नेटिजन बोलते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, ये एसएससी में बहुत अधिक पूछता है। अगला है प्रिजर्विंग ऑफ एन एनिमल्स बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्ले और स्टडी। अच्छा, बायोलॉजी का आपने प्रैक्टिकल किया होगा, है ना, प्रैक्टिकल लैब में जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो, अगर आपने 12th बायोलॉजी से किया हो, तो प्रैक्टिकल लैब में जब आप जाते होगे तो देखते होगे कि तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, ठीक है, उनके डेड बॉडीज को, एनिमल्स को या फिर ऑर्गेनिज्म के जो है डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है, पढ़ाई के लिए उनको दिखाया जाता है, उनके जो है टिश्यूज वगैरह, उनके जो है बॉडी पार्ट, सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो उस स्टडी को, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मी बोलते हैं, ठीक है। प्रिजर्विंग ऑफ किसी एनिमल्स या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को प्रिजर्व करना जो है स्टडी के जो है उससे, ठीक है, तो उसको टैक्सीडर्मी बोलते हैं। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है समवन हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। कोई ऐसा व्यक्ति जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के जो है उसमें स्पेशलिटी हो, ठीक है, उसकी पढ़ाई में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेरपिटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, हेरिपेटोलॉजिस्ट, ठीक है, हेरिपेटोलॉजिस्ट। अगला है आपका ए मार्केट स्ट्रक्चर विद ए स्मॉल नंबर ऑफ इनकम्पिटेंट फर्म। अब देखो ये भी बहुत सही चीज है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे मान लो कि यूट्यूब है, ठीक है, मैं यूट्यूब पे एक चैनल बनाता हूं और किसी ऐसे कैटेगरी में बनाता हूं जिसमें बहुत कम नंबर वाले बहुत कम नंबर के कंपिटेंट है, मतलब उस जो है जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूं, जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में वीडियो बनाने वाले जो है बहुत कम लोग हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑलिगोपोली, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑलिगोपोली, मतलब अल्पा अधिकार, मतलब उस पर बहुत कम लोगों का अधिकार है, ठीक है, उस कैटेगरी में बहुत कम लोग जो है उस, मतलब एक तरह से वो मार्केट ही हो गया वो कैटेगरी आपका, जिसपे जो है इतनी सारी वीडियोस बन रही है, ठीक है, तो वो एक तरह से कोई ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे इनकम्पिटेंट बहुत फर्म वाले जो है बहुत कम लोग हैं, ठीक है, उस कैटेगरी में। चलो अल्पा अधिकार बोलते हैं उसको।
अगला है पर्सन स्किल्ड इन कटिंग ड्रेसिंग्स एंड लेइंग स्टोन इन बिल्डिंग्स, ये भी शानदार क्वेश्चन है। जैसे सिर्फ ये स्टोन ही मत कहो, ठीक है, एक तरह से आप ईंट भी कह सकते हो, ईंट को काटना, उसको सजाना, जैसे जो मकान बनाने वाले होते हैं ना, ठीक है, जैसे विदेशों में जो है पत्थर से ज्यादातर चीजें जो भी मकान वगैरह बनती है बनाई जाती है, तो एक तरह से उनको बोलते हैं मैसोन, मकान बनाने वाले, ठीक है, जिनके पास स्किल्ड होते हैं वो पत्थर को काटने में, ड्रेसिंग करने में और उनको लेइंग करने में, ठीक है। चलो, द सेइंग ऑफ द सेम थिंग ट्वाइस ओवर इन डिफरेंट वर्ड्स, ये भी शानदार क्वेश्चन है। किसी शब्द को जो है, किसी एक ही शब्द को, ठीक है, किसी एक ही चीज को दो अलग अलग शब्दों में कहना, ठीक है। जैसे जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मैं आपको दो अलग अलग तरीके से समझाता हूं ना, वही चीज हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं? टाटोलॉजी। क्या बोलते हैं? टाटोलॉजी, दोहराना, ठीक है। वही चीज मैं दो अलग अलग तरीकों से दोहरा रहा हूं। अगला है द स्टेट ऑफ वॉलंटरीली बीइंग अनमैरिड यूजली फॉर रिलीजियस रीजंस, ये भी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि अनमैरिड रहने का वो जो है एक तरह से ब्रह्मचर्य बोलते हैं ना, जैसे मान लो मैं साधना वगैरह में जो है, मतलब रिलीजियस रीजन से, ठीक है, धार्मिक कारणों से जो व्यक्ति शादी नहीं करता है वो क्या कहा जाता है? ब्रह्मचर्य कहा जाता है। कहता है ना ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे हैं वो, ठीक है। चलो, अगला है पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एडमिरेशन। जैसे मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो है, जो जिसने कोई बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, 10 लोगों के बीच में बैठा है, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, वो आकर्षण बिंदु बिंदु हो गया सबका, ठीक है। लोग उसकी क्या कह रहे हैं? एडमायर कर रहे हैं लोग उसको, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? साइनोस्योर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? साइनोस्योर बोलते हैं, आकर्षण बिंदु। अगला है फीडिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, मतलब जो फलों पे जिंदा रहे, सिर्फ फल खाने वाला, फलहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिगुबोरस। क्या बोलते हैं? फ्रिगुबोरस, ठीक है, याद रखना। अगला देखो, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। जैसे मान लो किसी को कोई वर्ड तो बोल लेता हो लेकिन स्पेलिंग में बहुत बैड हो, ठीक है, उसको स्पेलिंग्स ना आती हो चीजों की, तो उसको क्या बोलते हैं? कैकोग्राफिस्ट। क्या बोलते हैं? कैकोग्राफिस्ट, ठीक है, याद रखना। क्या बोलते हैं? कैकोग्राफिस्ट। अगला है नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कि जैसे मान लो कि कोई ऐसी महिला, ठीक है, जिसके बच्चे ना हो रहा हो, तो मतलब बच्चे वो हो ही ना उसके, मतलब भविष्य में भी कभी उसके बच्चे ना हो, तो ऐसी बांझ बोलते हैं ना ऐसी महिलाओं को, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्टेराइल बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। क्या बोलते हैं? स्टेराइल। ये भी बहुत, देखो ये इतने कॉमन है ना, ये वन वर्ड आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और इनमें से बहुत सारी एग्जाम में आपके एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड में पूछे गए हैं। तो आप 200 कराऊंगा, बस इतना कर लो, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए जॉब इन विच समवन इज पेड टू डू लिटिल आर नो वर्क। कह रहा है कि कोई ऐसी नौकरी, ठीक है, जिसमें पैसा तो खूब अच्छा खासा है लेकिन काम ना हो या बहुत थोड़ा सा काम करना पड़ता हो, ठीक है, तो क्या उसको बोलते हैं? सिनेक्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेक्योर, चैन की नौकरी जिसको कहते हैं, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ। समथिंग दैट हैपेंस फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, कोई चीज जो बहुत कम समय के लिए हो, ठीक है, क्या बोलते हैं? एपी, क्या बोलते हैं? एपीमेरल, ठीक है। क्या बोलते हैं? एपीमेरल, ठीक है। अल्पकालिक बोलते हैं, अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए, एपीमेरल। चलो, ए व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट ए फ्यूनरल। ये भी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा किसी फ्यूनरल पे, ठीक है, कॉफिन को ले जाने वाला, ठीक है, एक कोई ऐसी जो है गाड़ी जो कॉफिन लेकर के जाए। कॉफिन मतलब क्या होता है? ताबूत, जिसमें वो जो है सर्व रखा जाता हो, ठीक है, तो उस व्हीकल को क्या बोलते हैं? हियर्स। क्या बोलते हैं? हियर्स, ठीक है, याद रखना, सर्व वाहन बोलते हैं, सर्व को ले जाने वाला। अगला क्वेश्चन है फैसिमाइल, ठीक है, फैसिमाइल तो यानी प्रकृति, इसका मतलब है एन एग्जैक्ट कॉपी स्पेशली ऑफ रिटन और प्रिंटेड मटेरियल। किसी जो है चीज का जो है, किसी एग्जैक्ट, किसी रिटन या जो है प्रिंटेड मटेरियल का एग्जैक्ट कॉपी, प्रतिकृति बोलते हैं, फैसिमाइल बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला है यूजिंग बोथ हैंड्स विथ इक्वल ईज। अगर दोनों हाथों का जो है मैं किसी कार्य के लिए, ठीक है, आसानी से मैं इस्तेमाल कर सकूं, जैसे मान लो लिखने के लिए ही मैं दोनों हाथों से आसानी से लिख सकूं, ठीक है, तो द्वित हथी बोलते हैं। जैसे इसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्टरस, ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, एम्बीडेक्स्टरस एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना ये चीज। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर ब्यूरल, ठीक है, मतलब जब डेड बॉडीज को, ठीक है, जमीन में दफनाने से पहले, ठीक है, जहां पे उनको रखा जाता है डेड बॉडीज को, उसको क्या बोलते हैं? मार्चुरी बोलते हैं ना, सर्वगृह। ये भी एग्जाम में आया हुआ है आपके। चलो, इंप्रेसिव नॉलेज दैट इज लर्न बाई स्टडिंग, ठीक है, कोई भी, जैसे कोई भी इंप्रेसिव नॉलेज, ठीक है, जिसको पढ़ने से हमको मिले, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एरुडिशन, ठीक है, क्या बोलते हैं? एरुडिशन। अगला है आपका टू कॉज समथिंग टू फेड और डिसअपियर। ये भी शानदार क्वेश्चन है। कोई ऐसी चीज जिसके कारण से जो है कोई चीज डिसअपियर हो जाए, ठीक है, इफेस बोलते हैं, मिटाना, किसी चीज को मिटाना, ठीक है, क्या करना? मिटाना किसी चीज को।
कोई ऐसा कारण जिसके कारण से कोई चीज खत्म हो जाए या मिट जाए, ठीक है, इफेस बोलते हैं। स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटरकुलर सेपरेशन, जैसे एक एग्जांपल ले लो, जब हम लोग अलग होते हैं ना, जैसे मान लो कि आप ज्वाइनिंग आपने ले लिया, ठीक है, जैसे आपका कोस्ट गार्ड या फिर एयरफोर्स में हो गया, ठीक है, तो जब आपका अपने परिवार से अलगाव होता है, जब आप जाते हो, ठीक है, जब आप जाओगे तो एक तरह से इमोशनल अटैचमेंट होता है ना फैमिली में, तो लोग चाहते नहीं है कि कोई हमसे दूर जाए, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है, क्या क्या बोलते हैं इसको, एलिनेशन, क्या बोलते हैं, एलिनेशन, अलगाव कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द स्टडी ऑफ हाउ डिजीजेस स्प्रेड्स एंड कैन बी कंट्रोल, ये भी शानदार क्वेश्चन है कि बीमारियां कैसे फैलती हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस चीज की पढ़ाई को क्या बोलते हैं बताइए, इपिडर्मियोलॉजी, क्या बोलते हैं, इपिडर्मियोलॉजी, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड इनग्रेव्स प्रीसियस स्टोन्स, ये भी शानदार क्वेश्चन है, कोई बहुत ही स्किल्ड वर्कर जो काटता है और इनग्रेव करता है, इनग्रेव करना मतलब पत्थरों पे कोई जो है कोई चीज तराशना, ठीक है, आपने देखा होगा कि पत्थरों पे बहुत खूबसूरत जो है मूर्तियां तराशी जाती हैं, वही चीज है कि कोई स्किल्ड वर्कर जो पत्थरों को काटता है और उसको तराशता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेपिडिस्ट, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, क्या बोलते हैं बाबू, लेपिडिस्ट। नीचे आ जाओ, अगला देखो, अ पर्सन आर थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, ये भी शानदार क्वेश्चन है, किस कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे मान लो कि तुम्हारा नाम जो है राम है और तुम्हारे ही नाम का कोई दूसरा आदमी तुमसे मिल जाए, तो वो उसको क्या बोलेंगे, नेमसेक बोलते हैं, ठीक है, हम नाम, क्या बोलते हैं, हम नाम, जैसे हम शकल होते हैं ना, वैसे हम नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टेट ऑफ बीइंग होम सिक, ये भी शानदार क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे नॉस्टैल्जिक दिया गया है, लेकिन ये नॉस्टैल्जिक जो शब्द है ना, ये सिर्फ होम सिक से रिलेटेड नहीं होता है कि मतलब आपको घर की याद आए, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, या एक तरह से वो रोग बन जाना। देखो नॉस्टैल्जिक किसी भी चीज से हो जाता है, जब आपको किसी चीज की आदत हो जाती है, ठीक है, तो उसको नॉस्टैल्जिक चीज बोलते हैं, ठीक है, जो हम हमेशा जिस चीज को करते आए हैं, ठीक है, और उससे हमारा एक अटैचमेंट बन जाए, तो उस चीज के प्रति हम नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, ठीक है, तो स्टेट ऑफ बीइंग होमसिक नॉस्टैल्जिया, याद रखिएगा, घर की याद जो रोग बन जाए, ठीक है। अरे एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट, थोड़ा हम लोग ऊपर आ गए ना, एक मिनट, हाँ चलो आ जाओ। अब अगला कह रहा है पर्सन हु इज हैविंग नो लक, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई लक ना हो, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, हैप्लेस बोलते हैं, अभागी, ठीक है, कोई भाग्य ना हो उसके पास, जो है जो नहीं कहते हम लोग कि यार हमारे भाग्य में नहीं लिखा है, भाग्य में नहीं लिखा है, ऐसे शब्द हम लोग यूज करते हैं, जबकि देखो भाग्य ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। अगला देखिए, अ पर्सन टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील, ये भी शानदार क्वेश्चन है, जो बहुत ही जो है बातूनी, जैसे बहुत ही जो है बातें करता है लेकिन उससे कुछ मिलता नहीं है, ऐसा लगता है, मतलब उसकी बातों से ऐसा प्रतीक होता है कि इससे कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है, कोई ग्रेट डील मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ बातें फेंकता हो, बातूनी हो, लोकोसियस बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है, लोसियस बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला आ जाओ, टू फाइंड एंड ब्रिंग टू लाइट बाई सर्चिंग, ये भी शानदार है, ठीक है, कोई चीज जो है ढूंढ के उसको संज्ञान में लाना, ठीक है, किसी चीज को ढूंढना और उसको संज्ञान में लाना, क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, खोजना किसी चीज को। चलो नीचे आ जाओ, अगला है स्टडी ऑफ मोनिज कार्ड, चंद्रमा की पढ़ाई, चंद्रमा की वर्णन की विद्या, क्या बोलते हैं, सिलेनोलॉजी, क्या बोलते हैं, सिलेनोलॉजी, ठीक है, याद रखना, सिलेनोलॉजी। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग बाई ट्रायल एंड एरर, ये भी शानदार क्वेश्चन है, कहेगा जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई अनुभव ना हो, तुम अनुमान से कोई जो है प्रॉब्लम को जो है सुलझा रहे हो, ठीक है, बस उस पर एक ट्राई कर रहे हो, ठीक है, कि लाओ मैं करके देखता हूं मुझसे होगा कि नहीं, ठीक है, तो वो क्या होता है, अनुमानी, जैसे हीरोस्टिक, हीरो, तुम उसमें एक तरह से जो है क्या है, अपने आप को हीरो साबित करना चाहते हो, मुझे वो चीज आता है, बस ट्राई दे रहे हो, लेकिन वो चीज तुमको आता नहीं, हीरोस्टिक बोलते हैं उसको, अनुमानी, ठीक है, अनुमान से वो चीज कर रहे हो। चलो, अ पर्सन स्पेशली अ यंग वन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज, ये भी शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति खास के जो है ज्यादा उम्र में ज्यादा बड़ा ना हो, यंग हो, ठीक है, जिसके पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज हो, मतलब जो किसी के पास ना हो, ठीक है, कुछ ऐसी जो है अद्भुत जो है उसके अंदर कलाएं हो जो किसी के पास ना हो, क्या बोलते हैं, अद्भुति, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडिजी, क्या बोलते हैं, प्रोडिजी। चलो ये सब एग्जाम में आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखते हुए चलेगा, सब याद कर लीजिएगा। द पीरियड बिटवीन टू रीजन, ये भी शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो शासन कालों के बीच का काल, ठीक है, जैसे दो शासन काल है, ठीक है, उनके बीच का जो काल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरगिनम, क्या बोलते हैं, इंटरगिनम, ठीक है, शासन कालों के बीच का जो है काल इंटरगिनम होता है।
चलो, समथिंग दैट कैन बी फील्ड और टच्ड, कोई ऐसा चीज जिसको हम छुए तो अनुभव हो सके उस चीज का, जिसको हम लोग टच करते हैं, जैसे मान लो कोई भी, ठीक है, चीज जो हमारे आसपास है जिसको हम छू रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो उसको क्या है, स्पर्शनीय, कोई ऐसा चीज जिसको छुआ जा सके, स्पर्श किया जा सके, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक मिनट थोड़ा मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, क्या बोलते हैं, पैलेपल, ठीक है, याद रखिएगा, पैलेपल, पैलेबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रिवेंट ओवर ए होल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये भी शानदार क्वेश्चन है। प्रिवेलेंट, ठीक है, सर्वव्यापी, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो हर जगह फैल जाए, ठीक है, फैली हो, पैंडेमिक जैसे बोला जाता है ना, पैंडेमिक, ठीक है, कोई कोई जरूरी नहीं है कि बीमारी ही हो, ठीक है, कोई भी चीज जो बहुत तेजी से जो है किसी देश से या पूरे देश से या कंट्री में फैल जाए, जैसे अभी कोरोना क्या था, एक तरह से महामारी ही तो था आपका, ठीक है, तो पैंडेमिक बोलते हैं। चलो, द आर्ट साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, ये भी शानदार क्वेश्चन है। कला, विज्ञान या फिर प्रोफेशन, पढ़ाने के, जैसे मान लो कि मैं शिक्षा दे रहा हूं, ठीक है, ये मेरा एक तरह से प्रोफेशन हो गया, या मेरे अंदर ये कला है, या फिर ये एक तरह से साइंस है, ठीक है, तो द आर्ट साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, इसको क्या बोलते हैं, पेडागोगी, ठीक है, क्या बोलते हैं, पेडागोगी, शिक्षा शास्त्र जिसको बोलते हैं। चलो नीचे आ जाओ, अ फियर ऑफ बीइंग इन ओपन और पब्लिक प्लेसेस, ये भी शानदार क्वेश्चन है। कुछ लोगों को भीड़ से बहुत डर लगता है ओपन प्लेसेस में, ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, एग्राफोबिया, क्या बोलते हैं, एग्रोफोबिया, ठीक है, एग्रोफोबिया, भीड़ से डर लगता है जिसको। अगला है वेरी केयरफुल अबाउट हाउ डू यू डू समथिंग, किसी चीज को जब आप करने जाते हो, जब बहुत ही सतर्कता से करते हो, ठीक है, किसी चीज के बारे में बहुत केयरफुल रहते हो कि इसमें हमसे गलती ना हो, उसको क्या बोलते हैं, फास्टिडियस बोलते हैं, ठीक है। चलो, वेरी विलिंग आर टू विलिंग टू ओबे समवन एल्स, ये भी शानदार क्वेश्चन है। किसी की सहायता करने के लिए मरना, जैसे तुम्हारे अंदर एक तरह से व्याकुल हो, बहुत व्याकुल हो कि किसी की मुझे मदद करनी है, ठीक है, सहायक उसको बोलते हैं, ठीक है, किसी की जो है आज्ञा करना, किसी की बातों को मानना, उसको क्या बोलते हैं, सबसर्विएंट, क्या बोलते हैं, सबसर्विएंट, ठीक है, याद रखना, सबसर्विएंट, याद रखना। वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 years, जो 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रहे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सैनिटेरियन, क्या बोलते हैं, सैनिटेरियन, ठीक है, याद रखना, 100 वर्ष तक जो रहे, ठीक है। चलो, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सर्वल हस्बैंड्स, जैसे कई लोगों के जो है बहुपति होते हैं, जैसे कई हस्बैंड होते हैं ना, तो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सर्वल हस्बैंड्स क्या बोलते हैं, बताइए, बहुपतित्व बोलते हैं हिंदी में। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉलियंड्राई, ठीक है, याद रखना, पॉलियंड्राई, ठीक है, पॉलियंड्राई। चलो अगला है वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, कोई ऐसा, देखो कोई भी चीज, सिर्फ पानी की बात नहीं कर रही है, कोई भी चीज जो पीने योग्य, पोर्टेबल। अब इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसी शब्द से एक तरह से जैसे जो सेम साउंड करता है, ठीक है, एक एक आपका एयरफोर्स में पूछा गया था, पोर्टेबल, ठीक है, किसी चीज को आसानी से जब कहीं कैरी किया जा सके, पोर्ट किया जा सके, उसको पोर्टेबल बोलते हैं, एयरफोर्स में आया हुआ था ये चीज। अब अगला है एन एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है, वही एन एग्जैक्ट कॉपी वाला, देखो जो अभी मैंने कराया था, प्रतिकृति, किसी चीज की जो है बिल्कुल सेम कॉपी होना, ठीक है, फैसिस्माइल बोलते हैं, फैसिस्मिल। अगला है आपका डेट विच इज अनलाइकली टू हैपन, ये भी बहुत है, जो शायद नहीं हो, जो मतलब होने की जिसकी संभावना बिल्कुल भी ना हो, वो उसको बोलते हैं असंभव, इम्प्रोबेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्रोबेबल, ठीक है। अगला देखो, अगला कर रहे हैं रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ठीक है, अच्छा हो जाने वाला, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेल्सेंट, ठीक है, जैसे मान लो कि तुमको कोई बीमारी हुई है और तुम उस अपने इलनेस से जो है उभरने वाला, जो उभर रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, कॉन्वेल्सेंट बोलते हैं। अगला टू ट्रांसफर ओन्स अथॉरिटी टू अनदर, ठीक है, मतलब अपना जो है दायित्व किसी दूसरे को सौंपना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेलीगेट बोलते हैं, ठीक है। वन हु लव्स बुक, जिसको किताबें बहुत पसंद हो, ठीक है, पुस्तकों से प्यार करने वाला, क्या बोलते हैं, बाइब्लोफाइल, क्या बोलता है, बाइब्लियोफाइल, बाइब्लोफाइल बोला या बाइब्लियोफाइल एक ही चीज है। चलो, समन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, देखो वही चीज आ गया, कैनिबल, नरभक्षी, ठीक है, तो कैनिबल के मैंने बताया कोई जरूरी नहीं है कि आदमी आदमी को ही खाए तभी वो कैनिबल कहा जाएगा, कोई भी स्पेसीज जो अपने ही स्पीसीज को जो है, कोई भी मतलब जो है लिविंग बींग जो अपने ही स्पीसीज को खाना शुरू कर दे, ठीक है, मार के, ठीक है, और ये तभी होगा जब उसके अंदर कोई एक तरह से पागलपन हो, ठीक है, पहले नरभक्षी जैसे होते थे, तो वो कैनिबल जो है उनको बोला जाता था, ठीक है। टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम, ठीक है, दोष मुक्त करना, ठीक है, क्या बोलते हैं, किसी चीज को हर जो है दोष से मुक्त करना, दोष मुक्त करना, हर प्रकार के ब्लेम से फ्री करना, क्या बोलते हैं, एक्सोनिरेट, क्या बोलते हैं, एक्सोनिरेट, ठीक है।
अगला है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। अब इलेक्शन ट्रेंड्स में से जैसे मान लो कि कोई इलेक्शन होने वाला है, तो उस इलेक्शन की हिस्ट्री, ठीक है, प्लस उसकी जो है मतलब कितने वोट पड़े थे, कौन कितना पाया था, कौन कैसे जीता था, उस चीज की सिस्टमेटिकली पढ़ाई को क्या बोलता है, पैसिफोलॉजी। क्या बोलता है, पैसिफोलॉजी। अगला देखिए हेटर्स ऑफ मैनकाइंड, जैसे मानव जाति का जो है, जो द्वेषी जो मैनकाइंड हेट करता हो, ठीक है, उसको क्या बोलता है, मिसनोथ्रोपिस्ट। ये भी एग्जाम में आया आपका, ये भी आपके एग्जाम में आया। वन हु कांट बी करेक्टेड, जिसको सही ना किया जा सके, इनकॉरिजिबल होता है, ये भी एग्जाम में आया आपका, ठीक है। अशोधनीय, जिसमें संशोधन न किया जा सके। हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स, किसी चीज के जो अपोजिट फीलिंग आना, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज है, उस पर 10 लोग राजी है, लेकिन तुम राजी नहीं हो, तुम्हारा उसके जो है विपरीत तुम्हारा एक फीलिंग आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, एम्बीवैलेंट। क्या बोलते हैं, एम्बीवैलेंट। शायद ये मैंने ऊपर करवाया था। चलो, आई थिंक दैट इज फिट टू बी ईटन, कोई ऐसी चीज जो खाने योग्य, इडिबल बोलते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अनेबल टू बी कैप्चर्ड और ब्रोकन इनटू, कह रहा है कि किसी चीज को कैप्चर करना, पकड़ लेना या उसको मार देना, ठीक है, ब्रोक कर देना, जो इसके योग्य ना हो, मतलब ना किया जा सके उसके साथ, मतलब वो एक तरह से अमर हो, ठीक है, अजय अमर जैसे बोलते हैं, ठीक है। अविनाशी, जिसका नाश न किया जा सके, ठीक है, अजय समझ लो, या फिर अविनाशी कह लो कि जिसका नाश न किया जा सके। क्या बोलते हैं, इम्प्रिग्नेबल, ठीक है, याद रखना। वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलता है, रेक्टिसेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानो मानो जैसे मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी व्यक्ति का जो है होमिसाइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मानव जाति की हत्या, होमिसाइड। अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन, अब देखो ये भी शानदार, मतलब एरोप्लेन्स वगैरह को जो है रखने की जगह जहां हाउसिंग किया जाता है, उनको हैंगर बोलते हैं, ठीक है, विमान घर बोलते हैं। वन इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो अथक हो, जो थकता ना हो कभी काम करने से या किसी भी चीज से, ठीक है। जैसे मैं कोई चीज जो मुझे पसंद हो, वो मैं बार बार करूं, थकू ना, तो मैं क्या कहा जाऊंगा, इनडिफिटेजेबल, ठीक है, याद रखना, जिसको जिसको हराया ना जा सके, एक तरह से समझ लो। चलो, आ सपोज्ड क्योर फॉर ऑल डिजीजेज आर प्रॉब्लम्स, ये शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी बीमारी का एक जो है, एक एक क्योर, ठीक है, सिर्फ एक ही जो है दवा, जो सभी बीमारियों के जो है वो इलाज में काम आ जाए, जैसे बोलते हो ना रामबाण, ठीक है, जो सभी जो एक ऐसी औषधि जो हर बीमारी के लिए काम आ जाए, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेनसी, ठीक है, याद रखना, पेनसी। अगला है वन हु बिलीव्स इन फेट, क्या बोलते हैं, फैटलिस्ट, जो भाग्य में विश्वास रखता हो, भाग्यवादी, ठीक है। जो भाग्य में विश्वास ना रखता हो, वो भी हमने बता दिया आपको। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ ए पर्सन, कह रहा है कि किसी व्यक्ति के समाधि पे जो शब्द लिखे जाते हैं, जैसे लिखा जाता है ना कि ये इस आदमी का नाम लिखा जाता है, ये कब से कब तक जिंदा रहे, ये सब जो शब्द लिखे जाते हैं, प्लस उसके बारे में कुछ शब्द लिखे जाते हैं, ये कैसे व्यक्ति थे, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की समाधि पे लिखा गया जो लेख होता है, उसको क्या बोलते हैं, एपिटाफ, ठीक है, याद रखना, एपिटाफ। चलो, वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जैसे किराए का वो आदमी होगा, तो पैसे के लिए कुछ करेगा, किराए वाला ही आदमी करेगा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मर्सिनरी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला है ए पार्डनेबल ऑफेंस, ठीक है, कोई ऐसा मामूली सा, ठीक है, कोई ऐसा मामूली सा जो है कुछ ऐसा कर देना, ठीक, गलती जिसको क्षमा किया जा सके, ठीक है, मामूली गलती, ठीक है, मतलब क्षमा योग्य गलती जिसको बोलते हैं, वेनियल बोलते हैं, क्षम्य। चलो, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो गलतियां ना करता हो, ठीक है, जो गलतियां ना करता हो, इनफ्लिजिबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनफ्लिजिबल, ठीक है, अचूक, इनफ्लीबल, इनफेलिबल। स्टडी ऑफ रेसेस, ये भी मानव जाति का विज्ञान, इसको बोलता है एथनोलॉजी, ठीक है, मानव जाति का विज्ञान, मतलब मानव जाति के बारे में जो पढ़ता हो, एथनोलॉजी बोलते हैं। चलो, वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, ये भी शानदार, लालची, जिसको पैसों की लालच हो, एवरिसियस बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु न्यू एवरीथिंग, कोई ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, ऑमनिसेंट बोलते हैं, सर्वज्ञ, ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, ऑमनिसेंट। वन हु थिंक्स ओनली ऑफ वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो सिर्फ जो है महिलाओं के बारे में सोचे, वन हु थिंक्स ओनली ऑफ, जो है महिलाओं के कल्याण के बारे में सोचे, उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है, नारीवादी। अगला आ जाओ, अब प्लान रूट और जर्नी, जैसे आप लोग हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो जर्नी तो पहले ही प्लान कर लेते हैं, हमें कहाँ जाना है, या फिर उस कोई ऐसा रूट कि जैसे हमको इस रास्ते से होके जाना है, उस रास्ते से होके जाना है, पहले हम लोग डिसाइड करते हैं ना, तो यात्रा कार्यक्रम उसको बोलते हैं, इंटीनरी बोलते हैं, ठीक है, इंटीनरी। चलो, अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स व्हाट एवर इज टोल्ड टू हिम और हर, कोई
जो आसानी से विश्वास कर लेता हो, ठीक है, रेडली तुरंत विश्वास कर ले आपके ऊपर, जो है दिल खोल के विश्वास करे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ भी कहा जाए वो तुरंत विश्वास कर ले, ठीक है, विश्वास परवत्ता उसको बोलते हैं, क्रीडोलस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है, क्रीडोलस। A person who habitually relies on our exploits other gives nothing in return। ये भी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी का जो है फायदा उठा ले, ठीक है, उसकी आदत बन गई हो कि किसी के फायदा उठाने का जो है किसी का फायदा उठा ले, लेकिन उससे उससे भी जो है रिटर्न में कुछ ना मिले, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मुफ्तखोरी। जिसको मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाती है, मुफ्तखोर, ठीक है, पैरासाइट बोलते हैं। चलो, एन एन ऑफिस विद हाईली सैलरी बट नो वर्क। शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि चैन की नौकरी वाला सिनेक्योर, अभी ये मैंने शायद करवाया था आपका, ठीक है, ऊपर आया था ये क्वेश्चन आपका, एक आप जो है रिपीट हो जाते हैं। चलो, स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, मोमेंटस, सबसे अहम जो होता है, ठीक है, कोई भी स्पीच जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, उसको मोमेंटस बोलते हैं। चलो आगे आ जाओ। अ सिनेमा शो विच इज हेल्ड इन द आफ्टरनून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं हमेशा ये मैंने क्विज में भी करवाया था, जब मैं जो प्राइवेट ग्रुप है अपना, जिसका पेड ग्रुप जो है अपना, पेड ग्रुप जो प्राइवेट वाला है, उसमें मैंने कराया था। जो स्टूडेंट्स होंगे उस ग्रुप में उनको पता होगा, मैटनी शो बोलते हैं। जैसे जैसे मान लो सिनेमा हॉल में जो दोपहर में जो शो चलता है उसको मैटनी बोलते हैं। एग्जाम में भी पूछा गया कई बार ये, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब दिया गया है कस्टम बाई विच ऑल ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी गोज टू द ओल्डेस्ट सन व्हेन द फादर डाइज। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। जैसे किसी प्रकार की वो पिताजी कोई वो तैयार करके गए, उसको क्या वसीयत ऐसा कोई तैयार करके गए, ठीक है, कोई ऐसा कस्टम हो कि जब फैमिली के उस पूरी फैमिली का प्रॉपर्टी जो है बड़े भाई को चला जाए, ओल्डेस्ट सबसे बड़े बेटे को चला जाए, ठीक है, पिताजी के बनने के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं, ज्येष्ठ अधिकार। मतलब ज्येष्ठ जो है सबसे बड़े पुत्र का उस पर अधिकार हो गया, प्राइमजेनिच्योर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, प्राइमोजेनिच्योर, ठीक है। अगला आ जाओ नीचे। सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर, कोई ऐसा जो है सेंटेंस जिसका जो है मीनिंग स्पष्ट ना हो, ठीक है, अस्पष्ट बोलते हैं, एम्बिगियस। क्या बोलते हैं, एम्बिगियस। आगे आ जाओ। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, कोई ऐसा जो है हैंड राइटिंग, ठीक है, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी होती है, जिसको पढ़ा ना जा सके, क्या बोलते हैं, एलिजिबल, ठीक है, याद रखना, एलिजिबल, अपठनीय, जिसको पढ़ा ना जा सके। अब द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, कोई ऐसा विश्वास, ठीक है, जैसे लोग, हम कई लोग ऐसे होते हैं ना जो विश्वास करते हैं कि यार भगवान ही सब कुछ है, हर जगह है, ठीक है, हालांकि नेचर भी, जो प्राकृत भी है, वो भी भगवान ही है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, पैनिस्थिज्म उनको बोलते हैं, देव पूजा, ठीक है, वो देव पूजा में बहुत विश्वास रखते हैं। चलो, अ ड्रग आर अदर सब्सटेंसेस दैट इंड्यूसेस स्लीप, ठीक है, कोई ऐसी दवा या फिर कोई ऐसी चीज जिसको खाने से, ठीक है, वो चीज हमें निद्रा के लिए प्रेरित करे, मतलब उस चीज का जो है एक तरह से नशा हो जाना, बार बार नींद आना, ठीक है, निद्रासा, जैसे देखो वही चीज है, ठीक है, उस चीज का एक तरह से नशा होना, तो सोपोर, क्या बोलते हैं, सोपोर्फिक, क्या बोलते हैं, सोपोर्फिक। चलो आ जाओ। अ पर्सन हु इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड बाय समथिंग, कोई ऐसा व्यक्ति जिसपे किसी चीज का असर ना पड़े, किसी चीज से इन्फ्लुएंस ना हो या इफेक्ट ना हो, तो वो प्रबल, मतलब टिका रहे, ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्परवियस, क्या बोलते हैं, इम्परवियस। चलो, वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, कोई ऐसा काम जिसके लिए कोई सैलरी ना मिल रही है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ऑनररी बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना, अवेतनिक। तो स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग, जैसे मान लो कि स्टोरी टेलिंग में जो है, जैसे मान लो कहानी सुनाने में स्किल्ड हो, मतलब एक, जैसे अगर मैं कहानी सुना भी रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई चीज अगर मैं आपको बताता हूँ, तो एक तरीका होता है लोगों का जो है, जैसे कोई बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को प्रेजेंट करता है, ठीक है, तो लोगों को वो पसंद आता है। तो स्पेशली स्किल्ड जो है, ऐसे लोग स्पेशली स्किल्ड होते हैं स्टोरी टेलिंग में। कुछ लोग होते हैं उनको क्या बोले जाता है, बयां करने वाला, किसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से जो बयां कर सके, रिकंट्योर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो आगे आ जाओ। ये गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स, ये भी शानदार क्वेश्चन है, मतलब पढ़े लिखों द्वारा चलाई जा रही सरकार, ठीक है, जो बहुत ही हाईली जो है पढ़े लिखे लोग जब किसी सरकार को चलाते हैं, इसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, कुलीन लोग, ठीक है। चलो, अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, ये भी शानदार क्वेश्चन है। अल्टुरिस्ट, परोपकार के सिद्धांत का, ठीक है, जो जो सभी से प्यार करे, ठीक है, जो सबके लिए, मतलब एक तरह से वो परोपकारी है, तो मतलब जो सबका भला चाहे, तो अल्टुरिस्ट बोलते हैं उसको। चलो अगला है, वन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, ये एग्जाम में आया हुआ है भाई साहब, ग्लूटन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ग्लूटोन, ठीक है, जो खाऊ उसको बोलते हैं। मैन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर आर ए पर्सन इन डिफिकल्टी, बहुत ही शानदार है। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी स्ट्रेंजर व्यक्ति को, ठीक है, स्ट्रेंजर का
मतलब जिसको वो ना भी जानता हो फिर भी उसकी जो डिफिकल्टी में मदद करे, उसको क्या बोलते हैं? सेमराटियन। ठीक है, याद रखना, सेमराटियन। अगला है एमेन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग और सिंपैथी, किसी के मन में जो है एक तरह से काइंड फीलिंग हो या सिंपैथी हो किसी दूसरे, ठीक है, ना हो, डिवॉइड हो, मतलब इन सब चीजों से बिल्कुल अलग हो। ठीक है, मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई फीलिंग ना हो, काइंड फीलिंग या सिंपैथी ना हो किसी के लिए, कठोर दिल जिसको बोलते हैं, कैलोस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैलोस। चलो अगला है अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। ठीक है, मिसोजैनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक फेमिनिस्ट था जो महिलाओं के हित के लिए सोचे, ठीक है, महिलाओं की बात करे, तो उसको क्या बोलते हैं? फेमिस्ट। और ये मिसोजैनिस्ट है, मतलब स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, ठीक है, नफरत करने वाला। एन एनिमल दैट हैज 4 फीट, कोई ऐसा जानवर, चार चार पैरों वाला जानवर, चौपाया जिसको बोलते हैं, क्वाड्रप्ड बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, क्वाड्रप्ड। चलो अगला है आपका अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से जो है तृप्त ना किया जा सके या मनाया ना जा सके। ठीक है, फास्टिडियस, वही कठिनता से तृप्त होने वाला। अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज, वही रामबाण जो पैनिक है, मैंने अभी जस्ट बताया, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए। ठीक है, वन हु कॉपीड फ्रॉम अदर अदर राइटर, ये भी बहुत ही शानदार है, साहित्य की चोरी। ठीक है, बहुत सही है। जैसे मान लो कि कोई राइटर है जो दूसरे का जो है कहानी उठा करके चोरी करके उसी तरह सेम एज जो है मिला करके अपनी एक नया कहानी लिख दे, तो पैलिग्रिज्म जो है उसको चोरी बोलते हैं, उसको साहित्य की चोरी बोलते हैं। ठीक है, पैलिग्रिज्म। तो फाइनली हमारे 100 जो है वन वर्ड, हमारे पहला जो इंग्लिश का आज का क्लास था पार्ट 1 में हमने 100 करवा दिया है, बाकी 100 जो है हम लोग कल करा लेंगे। मैं 200 इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली आपको क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक से जरूर करिएगा। और जैसा कि मैंने बताया, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, जरा एक बार ऊपर आ जाइए मेरे साथ में, बस 1 मिनट की बात है। महा पीडीएफ 3.0 एक बार फिर से अगर आपने नहीं देखा है तो महा पीडीएफ 3.0 का ये कवर बुक देख लीजिए, कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी आंतरिक सेक्शन 1 के लिए परीक्षा 2023-24 अब वर्दी दूर नहीं। ठीक है, एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, बहुत ही सेक्शन 1 आपका क्लियर, सिर्फ एक पीडीएफ सेक्शन 1 क्लियर, अगर आपने डिटेल स्टडी किया है यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं तो। और दूसरी चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एयरफोर्स वाले भी लेकर के इसको पढ़िए। एयरफोर्स अगर एक्स ग्रुप का फॉर्म भरे हो तो ये बुक ले लेना, इंग्लिश इसका पूरा लगा लेना। वाई ग्रुप का फॉर्म भरे हो तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपके काम आ जाएगा। ठीक है, वाई ग्रुप में। फाइनली वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। एक बार फिर से कह रहा हूँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये कब आ रहा है? 28 सितंबर को ये बुक आ रही है। कितनी प्राइस है इसकी? RS 100 रुपीज। ठीक है, याद रखना। चलो बाय सभी को, बहुत सारा प्यार।